Good morning student. Today I will teach you subject English lesson number 17. No formalities please. Part 2. Okay. In part 1 we see about the how to write a formal letter to principal ma'am. Okay. Now see, Mrs. Desai met the principal soon after class. She told her about the excitement that followed the announcement of new books in द लाइब्रेरी। अब मिसेस देसाई प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए जाती है और उसके बाद में वो बताती है कि मैम को कि कैसे सभी बच्चे एक्साइटेड है। जैसे ही उन्होंने बताया कि न्यू बुक्स आई है लाइब्रेरी में, तो वैसे ही सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बात वो प्रिंसिपल मैम को बताते हैं। दे जस्ट कैन नॉट वेट टू रीड ऑल दोज लवली बुक्स शी बेम She told the principal was also delighted and praised her. The credit goes to you, Mrs. Desai. You have created and aroused their interest in reading books. It is going to help them a great deal in future. और फिर वो बताती है प्रिंसिपल मैम को कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड वो वेट नहीं कर पा रहे कि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए। तो फिर प्रिंसिपल मैम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हाँ, ये सारा क्रेडिट जो है ये आपको जाता है मिसेस देसाई, और क्योंकि आपने बच्चों में बुक्स रीडिंग करने के लिए इंटरेस्ट लिया और उनको बताया, उनको इम्पोर्टेंस बताया, और ये बहुत अच्छा है उनके फ्यूचर के लिए कि वो अगर रीडिंग करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में वो काम में आएगा। एंड ऑल दिस क्रेडिट गोज टू यू, सेड द प्रिंसिपल सर टू मिसेस देसाई। यस मैडम, सेड मिसेस देसाई। फिर प्रिंसिपल मैम जो है उनको मिसेस देसाई कहते कि हाँ मैम, बट दे फाइंड द वीकली लाइब्रेरी पीरियड टू शॉर्ट ऑफ टाइम टू रीड, सो माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपील टू यू टू अलाउ होम इशू ऑफ बुक्स। दे हैव रिटर्न टू यू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। फिर मिसेस देसाई प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं कि हाँ, वो थैंक यू, वो अच्छी बात है कि उनमें इंटरेस्ट आया है, बट वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड मिलता है, जो भी पीरियड रहता है उस टाइम में हमारी स्टोरी बुक्स रीड नहीं होती है। इसलिए सभी बच्चे आपको अपील करने वाले हैं, यानी रिक्वेस्ट करने वाला एक लेटर लिखने वाले हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अलाउ करना है उनको होम इशू के लिए बुक्स होम घर पे लेके जाने के लिए, और ये वाला रिक्वेस्ट लेटर वो आपको भेजने वाले हैं। अ लेटर वाई, आज द प्रिंसिपल इन सरप्राइज। फिर प्रिंसिपल मैम है वो सरप्राइजिंगली मिसेस देसाई से पूछते हैं कि लेटर क्यों लेटर लिख रहे हैं। देन अभी देखो, फिर मिसेस देसाई एक्सप्लेन करती है कि बच्चे लेटर क्यों लिख रहे हैं। आई हैड टू टीच द क्लास हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर एंड टूक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक देम एक्चुअली राइट अ फॉर्मल लेटर, एक्सप्लेन मिसेस देसाई। मिसेस देसाई एक्सप्लेन करती है प्रिंसिपल मैम को कि बच्चे क्यों लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज ही उनको पोलाइट फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है वो सिखाया, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अभी रियल में उसका प्रैक्टिकल कैसे करें। इसीलिए वो आपको एक लेटर लिखने वाले हैं। देन एक्सेलेंट मिसेस देसाई, exclaimed the principal, and I shall not dampen their request in reading. I shall certainly allow them to take books home for reading. फिर प्रिंसिपल मैम बोलते हैं कि हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आपने बहुत अच्छा काम किया, और मैं उनके बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है रीडिंग का वो फिर से उनको बच्चों का जो रीडिंग का इंटरेस्ट है वो मैं कभी भी कम नहीं होने दूंगी। मैं उनको अलाउ करूंगी बुक्स घर पे लेके जाने के लिए। आई विल अलाउ द बुक्स, ऐसे प्रिंसिपल मैम कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसिपल फाउंड द लेटर ऑन हर डेस्क। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को प्रिंसिपल मैम को लेटर मिलता है
शी साइन द लेटर विथ रिमार्क परमिशन ग्रांटेड एंड सेंट इट टू द लाइब्रेरियन। फिर वो अपना जो लेटर मिलता है उसके ऊपर परमिशन ग्रांटेड करके रिमार्क लिखती है और लाइब्रेरियन मैम या सर जो भी रहते हैं उनके पास भेजती है। टू एनकरेज द चिल्ड्रन of class 4th further, the principal instructed librarian to give a written reply to the student and here's what he wrote। और उसके बाद में प्रिंसिपल मैम कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देती है लाइब्रेरियन को कि उन स्टूडेंट को रिप्लाई दो, आप लेटर लिख के आप रिप्लाई करो करके, ऐसे लाइब्रेरियन मैम को प्रिंसिपल मैम इंस्ट्रक्शन देती है। जो कि उन्होंने यहाँ पे देखो साइड में एक लेटर लिखा है, उसमें दिया है लाइब्रेरी प्रगति विद्यालय वाचनपुर एंड डेट डाली है 2 स्टूडेंट क्लास 4th। डियर चिल्ड्रन, आई एम डिलाइट टू नो दैट यू आर टू कीन ऑन रीडिंग द न्यू बुक्स इन अवर स्कूल लाइब्रेरी। द प्रिंसिपल हैज़ बीन काइंड इनफ टू ग्रांट टू योर क्लास परमिशन फॉर होम इशू फैसिलिटी। I shall keep the library open for an hour after school on all weekday. You can come and collect any one book of your choice and return it the following week, but I must urge you to read and observe the library rules display in the library. Do come and enjoy reading the books. Sincerely yours, Mr. Vijay Patil, librarian। देखो उन्होंने भी एक लेटर लिखा है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने परमिशन ग्रांट की है आपको घर पे बुक्स लेके जाने के लिए, और उसके बाद में उनके लिए लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल भी चालू रहेगी, ये भी बताया है। बट उनको ये सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, लाइब्रेरी के जो भी रूल्स रहते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ये ऐसे उन्होंने एक लेटर लिखा बच्चों के लिए। ओके, नाउ सी द next page। Hey, great news, cried the monitor. Look, we have received a letter from the librarian and guess what, we can take story books home to read। फिर उनकी जो मॉनिटर है वो बहुत ज़्यादा खुश होके बताती है कि ग्रेट न्यूज़, चलो हमें एक गुड न्यूज़ मिली है। वी हैव रिसीव लेटर, हमें एक लेटर मिला है लाइब्रेरियन सर से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी कैन टेक अ बुक्स फॉर टू रीड फॉर टू होम, और हम घर पे लेके जाने के लिए बुक्स रीड करने के लिए घर पे लेके जा सकते हैं। वाओ, एक्सलेम श्रुति विद ब्राइट राउंड आईज। फिर श्रुति जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि वाओ, गुड बाय बोर्डम, वेलकम हैप्पी आवर्स, शाउटेड अक्षय। फिर अक्षय कहता है कि जो बोरिंग टाइम है जो है उसको गुड बाय कहता है, और वो कहता है कि वेलकम हैप्पी आवर्स, यानी हैप्पी आवर्स अभी हमारे आ गए क्योंकि हमें घर पे लेके जाने के लिए भी बुक्स मिल रही है। द लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन वॉज पुट अप ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड फॉर ऑल टू रीड। फिर जो मॉनिटर जो लाइब्रेरियन है वो अपना नोटिस बोर्ड के ऊपर वो लेटर लगाता है ताकि सब लोग रीड कर सके। When Mrs. Desai walked into the classroom, the student of class 4 burst out into many exclamations of thanks। और जैसे ही मिसेस देसाई क्लासरूम में एंट्री करती है वैसे ही सभी बच्चे उनको थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको बुक्स इशू हुई है ना। Shall we write a letter of thanks to librarian? suggested मनुजा। फिर उनके क्लास में की एक जो स्टूडेंट है मनुजा, वो कहते हैं कि क्या हम लाइब्रेरियन सर को थैंक लेटर भेज सकते हैं क्या? दैट्स एन एक्सेलेंट आइडिया, सेड मिसेस देसाई, स्माइलिंग टू हर सेल्फ एट दिस न्यू इंटरेस्ट इन फॉर्मल लेटर। और मिसेस देसाई कहते कि हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, और वो खुश हो जाती है और वो कहते कि बच्चे फॉर्मल लेटर लिखने में खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ द लेटर ऑफ थैंक्स द चिल्ड्रन हु रोट टू द लाइब्रेरियन। और अभी यहाँ पे नीचे एक लेटर दिया है जो बच्चों ने लाइब्रेरियन सर को लिखा है। देखो उन्होंने अपने क्लास का एड्रेस लिखा, राइट साइड में अपना एड्रेस क्लास 4 प्रगति विद्यालय वाचनपुर एंड डेट डाली है, एंड लेफ्ट साइड को
लाइब्रेरियन प्रगति विद्यालय वाचनपुर, ये भी लिखा है। देन सब्जेक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, यानी सब्जेक्ट लिखा है उन्होंने थैंक यू बोलने का। देन डियर सर, थैंक यू एवर सो मच फॉर काइंडली मेकिंग द होम रीडिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू अस। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट you are going to wait back 1 hour after school just for us. We can now read books of our choice at a stretch. Thank you very much for your encouragement. We promise to abide by library rules and handle the books with great care. Many thanks once again. Many thanks once again. Yours faithfully, student of class 4th. और इस तरीके से वो अपने लेटर में लाइब्रेरियन सर को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने उनको अलाउ किया बुक्स घर पे लेके जाने के लिए। ओके, नाउ सी दिस लेटर। और इस तरीके से वो अपनी लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। इस तरीके से वो अपने लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, उनको बुक्स भी इशू हो जाते हैं घर पे लेके जाने के लिए, और टीचर भी खुश हो जाती है कि बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से लेटर लिखा है, वो लेटर लिखना सीख गए हैं। ओके, आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, हाउ टू राइट अ लेटर। सो यू कैन ऑल्सो राइट अ लेटर like this. Okay, have a nice day.